हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एथिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ रूम के बाहर से तो बड़ा अजीब सा कभी मैग्नेटिक टनल आ जा रहा है, कभी झाड़ू दिख जा रहा है, कभी कुछ दिख जा रहा है। कितना मैं अपना कैमरा घुमाऊँ, क्योंकि ना मैं यहीं अपना टांगी रहती हूँ। रूम के बाहर ही मेरा देखिए, यहाँ पे देखिए क्रीम, कंघी, क्लचर, बॉडी लोशन, सीरम, ये सब मेरा बाहर रहता है। क्योंकि मैं शुरू से जब से शादी हुई है, मतलब जब से शादी हुई है तब से नहीं, जब से बाबू हुए हैं तब से मेरा पूरा सिस्टम बाहर ही रहता है। क्योंकि मैं अंदर डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और जब शादी भी हुई थी ना, तो मैं इनको भी नहीं डिस्टर्ब करती थी, मैं अपना बाहर रखती थी। क्योंकि बाहर में भी शीशा था तो कोई दिक्कत नहीं होता था, मैं बाहर रखती थी। बट इनको तो मतलब कर भी लेते थे, क्योंकि इनका रहता था कि नहीं अंदर तैयार हुआ करो, बाहर नहीं। तो तब तो मैं, लेकिन जब से बाबू हुए ना तब से मैं सब कुछ बाहर, क्योंकि बाबू को ना ऐसे हल्का सा भी खनक जाए चूड़ी ऐसे ही तो वो जग जाता है। तो इसीलिए हम अपना हर एक चीज़ बाहर रखते थे, बाहर ही तैयार। और अभी भी सब बाहर ही है। तो बस अब जा रही हूँ नीचे। अभी वो पोछा लगा रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं जाती हूँ, तब तक सब्जी वब्जी काटती हूँ, जो कि वो पोछा वोछा लगा लेंगे। तो उनको देखते हैं, चाय पानी जो पियेंगे खाएंगे दे देंगे, और फिर मैं अपना काम भी करती हूँ। क्योंकि 11:30 होने जा रहा है, लेट हो रहा है। वो 1.5-2 घंटा रास्ता नहीं पाई हैं, खोज खोज के थक गई हैं। फिर घर गई हैं तो किसी को लिवा के आई हैं, तब वो ला के पहुँचाई हैं। तो बस यही सब है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। मुझे लग नहीं रहा है कि पापा इसको काम पे रहने देंगे। मजबूरी समझा जाता है, क्या किया जाता है। ऐसा जो है बहुत मुश्किल से आता है सबके पास, चाहे कोई भी हो। तो देखिए ऊपर का फर्श, ऊपर का तो मेरा इलाका वैसे ही साफ रहता है, बट नीचे हो जाता है गंदा, और ये अच्छा नहीं लगा है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि पापा रखेंगे। बाकी हो सकता है एज की वजह से रख लें, उनकी मजबूरी है, ज़रूरत है तो रख लें। बाकी पता नहीं, देखिए क्या करते हैं पापा। बस मजबूरी की वजह से ही हम भी मतलब वो है, नहीं तो नहीं कराते हैं। मतलब उनकी मजबूरी है, पैसे की ज़रूरत है। तो भाई आज हम किसी का समझेंगे तभी तो, मतलब कल तो मेरे साथ क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। तो भाई देखते हैं, दिखलाते हैं बैक कैमरे से। अच्छा नहीं लगाएंगे। तो देखिए दाग जो है ना, जैसे दाग हैं दाग वैसे के वैसे ही हैं। बाकी पापा मेरे इस सब मामले में बड़े वो हैं। बाहर का दिखाते हैं, बाहर का दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, रोशनी आ रही है ना। नहीं दिखेगा। वीडियो ऑन ही नहीं की थी, पापा कर रही थी। बाल पता नहीं कहाँ से ना एक आध बाल खींच गया है, बहुत दर्द हो रहा है। तो देखिए पापा क्या करते हैं। बाकी इनके लिए पानी वानी निकाल के रखी हूँ, पानी बिस्किट विस्किट दे देते हैं। बाकी नहीं दिख रहा, दाग वैसे ही है। तो अभी कोई इतनी चिल्लाए हैं तो गया अब नीचे, और अब गया तो क्या करने गया, बाइक चलाने। अभी ना उसको नहाना है ना खाना है। बताइए 12:30 हो रहे हैं, और सुबह से वो लड़का खाया क्या है, एक 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क, बस, और कुछ नहीं खाया है। अब इसकी ये वाली कंडीशन फिर हो रही है ना कि फिर इसको एडमिट ही करना पड़ेगा। अब चाहे तो इसको फिर हम लेके जाएं गोरखपुर डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ वाले डॉक्टर का तो मुझे दवा समझ नहीं आता। करते तो हैं बट उससे ना उसको भूख लगती है ना कुछ लगती है। भूख की दवा जो यहाँ वाले डॉक्टर दिए थे वो मैं पिला भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब चाहे तो फिर जाएं गोरखपुर। बट इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे अभी मैं पापा से एक बार बस बस दूँ तो पापा तुरंत कहेंगे चलो कल, चलो चलो कल गोरखपुर इसको दिखा आते हैं। बट मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। 2 बार पापा इस मंथ में मम्मी को देवरिया लार लेने, लार रोड पे लेने गए यहाँ से वहाँ। तो बहुत खर्च हुआ है, आना जाना। दोबारा वाले में ड्राइवर भी गया था। फिर और क्या, फिर इसी मंथ में बहुत कुछ हुआ है। इसी मंथ में बाबू का एडमिशन हुआ है, कॉपी किताब भी आ रही है आज। बहुत कुछ हुआ है इस मंथ में, बहुत कुछ हुआ है। तो मतलब बहुत, फरवरी और मार्च में बहुत ज़्यादा मतलब खर्च हुए हैं।
मतलब क्या कहते हैं, जो बिना प्लानिंग वाले खर्च होते हैं ना, वो भी हुए हैं। बिना मतलब वाले खर्च हुए हैं। जैसे फरवरी में मैं जैसे वहाँ चली गई थी इलाहाबाद, तो वो हम लोगों का बहुत मतलब बहुत बुरा वाला खर्च हुआ था उस बार। तो अब देखते हैं, अगर यही कंडीशन रहेगी तो फिर कहना ही पड़ेगा, फिर पापा दिखलाएंगे ही ले जाके। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी अभी जानना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि इस समय ड्राइवर मिलना मुश्किल है। ड्राइवर जो भी हम लोगों के मतलब जानने वाले हैं मुस्लिम हैं, और वो अभी जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा ईद, उसके पहले जाने को तैयार नहीं है। और बाबू के साथ क्या है, बाबू क्या मेरे साथ भी है, मैं बिना एसी वाली गाड़ी के जा नहीं सकती हूँ उतना दूर। यहाँ रहता है तो यहाँ तो उस गाड़ी से हम लोग घूम लेते हैं, बट वहाँ जाने के लिए, गोरखपुर जाने के लिए हम लोग को अपनी नई वाली गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, एसी वाली। तो वो वाली गाड़ी में ना पापा का हाथ उतना मतलब साफ़ नहीं है। चला लेते हैं बट उसमें उतना साफ़ नहीं है, क्योंकि पापा की पुरानी आदत है, वो सन 2000 से, हाँ सन 2000 से वो अपनी वो वाली गाड़ी ख़रीदे हैं, उससे चलते हैं। तो उसकी उनको आदत है, इस गाड़ी की अभी उतनी आदत नहीं है, तो इस वजह से तो दिक्कत हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। इतना भले ये जानते हैं, मन बढ़ई बस नहीं खाता है। ऐसा नहीं है कि इसको भूख नहीं लगता है, इसको भूख लगता है, बस मन बढ़ई नहीं खाता है। अभी जब फिर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बवाल करेंगे, तब अभी एक रोटी किसी तरह से खाएगा। अब जा रहे हैं, अब चिल्लाएंगे, चीखेंगे, घसीट के नहलाएंगे, यही सब करेंगे और क्या। बाकी मैं जब भी लाइव आती हूँ मम्मी आके वहीं बैठ जाती हैं। और जब बाबू को समझाना ना पॉसिबल है, बट मम्मी को समझाना इम्पॉसिबल है। मम्मी को कोई नहीं समझा पाता है, पापा भी हार जाते हैं। क्योंकि मम्मी के साथ क्या है, मम्मी अपनी बात ही बस सही कहेंगी, सामने वाली बात नहीं सुनती हैं, तो हो जाता है दिक्कत। अभी तो बोल रहे थे, फिर मैं बोली ही नहीं हूँ। हम क्या बोले, मम्मी बताइए। तब चलते हैं, कन्वेंस करते हैं, देखते हैं। जी मैं आ गई हूँ लंच करने, चावल दाल सब्जी, बाकी ये रोटी बाबू छोड़े हैं और अचार लेने जा रहे हैं। तो बस मैं आ गई हूँ लंच करने। और लंच में मैंने दिखाया कि मैंने क्या बनाया, आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल दाल। देखते हैं नींबू का अचार है या नहीं, क्योंकि नींबू का अचार ना मैं बहुत कम खरीद के लाई थी, सिर्फ एक पाव थी, अब ये शायद ख़त्म हो गया। आज के लिए है। बाकी अचार आधा किलो, 1 किलो ले आई थी, नींबू का 1 किलो। नींबू का सब लोग मांगते थे, ख़त्म हो चुका है। तो बस अब करते हैं लंच, फिर चलिए लंच वंच करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अब शाम में। तो बाबू की मैम गई पढ़ा को, और आज यहाँ का मौसम बहुत गड़बड़ है। मैंने दोपहर में ही देखी कि बारिश की यहाँ संभावना है, बट उस पर मैंने विश्वास नहीं किया। बट अभी जब मैं बाहर गई हूँ तो बादल चमक रहे हैं और जैसे बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और मौसम भी एकदम अजीब सा हुआ है, बहुत ठंडा हवा चल रहा है, बट मस्त लग रहा है ये मौसम। तो बस मैं आई थी कॉपी किताब, बाकी ये बाबू की कॉपी किताब आ गई हैं। 3000 की कॉपी किताब है इनकी। अब कल चढ़ाऊँगी कवर। बाकी आज बाबू की मैम वॉशरूम यूज़ की है, हमारी पूरा किचकिच कर दी है, पूरा पानी। फिर मैं पावदान से ही साफ़ कर दी हूँ, वॉशरूम भी फिर वो की हूँ। चलिए मिलते हैं बाद। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, मस्त वाली बारिश शुरू हो गई है, और मौसम एकदम मस्त वाला ठंडा हो गया है। अगर बारिश जम के हो गई ना तो फिर बाबू को स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो अंदर अभी बारिश, अंदर का क्या मतलब है, लेकिन अंदर ठंड लग रही है, ऐसा मौसम हो गया है। बट अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिल रहा है। इतना ठंडा ठंडा पंखा चला है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो बस अभी मैं टेढ़े मेढ़े खोली हूँ, जा रही हूँ टेढ़े मेढ़े खाने, क्योंकि मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ। बाकी जा रही हूँ, आधा घंटा पढ़ूँगी,
फिर डिनर बनाऊँगी, फिर देखूँगी डिनर क्या बनता है क्या नहीं बनता है। पहले आधा घंटा पढ़ाई करूँगी क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। देखिए मैं पढ़ चुकी, आधा घंटा 45 मिनट पढ़ी हूँ। जा रही हूँ यहाँ आलू बॉयल कर दी हूँ बाबू के लिए, बाबू खाएंगे आलू का पराठा। बाकी हम लोगों के लिए बनेगा आलू परवल की भुजिया सब्जी और रोटी। और बाकी पोछा जो वो सुबह लगाई थी ना, तो वो धूल तो दी थी बट उसको गारी नहीं थी, मतलब स्पिन नहीं की थी, तो पानी चूह ही रहा था। तो पापा भी इस समय मुझसे बोले हैं, उनके नहीं वही धुली थी, तो कह रहे हैं अभी भी पानी चूह रहा है। तो फिर मैं उसको सर्फ में भिगो के आई थी, अब मैं जा रही हूँ उसको धुल के रख देती हूँ। पापा कह रहे हैं पहले कल ये पोछा हटा दो, तो उसको धुल के रख देती हूँ, सूख जाएगा तो फिर हटा दूँगी। बाकी कल उनको दूसरा डंडा वाला पोछा दिलाएगा। तो चलते हैं, पहले वो काम कर आते हैं, फिर डिनर की तैयारी करते हैं क्योंकि 7:30 हो रहा है। फिर डिनर विनर बनाएंगे, टाइम लगता ही लगता है, चाहे कितना भी बनाना हो टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलते हैं, पहले पोछा धोआती हूँ, नहीं तो पोछा ख़राब हो जाएगा भीगे भीगे, और दिमाग से निकल गया ना तो फिर बेकार हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने बाबू के लिए आलू फ्राई कर दिया, कुछ नहीं डालूँ, सिर्फ नमक पड़ा। और यहाँ आलू परवल कटे हैं, धान मिर्च डाल दूँगी। देखिए डिनर बन के रेडी है, किचन विचन सब साफ़ हो गया है। और मैं जा रही हूँ बाबू को डिनर कराने। बस वो तवा उस पर इसलिए है क्योंकि वो वाला तवा बाहर देती हूँ मांजने के लिए, उस पर बाबू का आलू का पराठा बनाएंगे। वो वाला तवा मैं खुद मांजती हूँ, तो वो मैंने मांज लिया है। बाकी अब ले जाती हूँ बाबू को आलू का पराठा खिलाती हूँ, फिर हम लोग करेंगे डिनर। तो देखिए ये रहा मेरा डिनर, रोटी सब्जी दही और ये छोटा सा पराठा जो लास्ट में बन गया था बाबू का। बस मैं आ गई हूँ डिनर करने। और कल पापा दही ले आए थे। वैसे तो ये पैकेट मतलब रेडीमेड दही जो होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद होती है, बट पता नहीं क्यों मुझे घर वाली दही अच्छी लगती है। बोलते हैं गिलास ही नहीं, गिलास लाने जाए तब तो कहती कि रेडीमेड दही मुझे अच्छी लगती है, घर वाली नहीं अच्छी लगती है। तो कल पापा लाए थे, तो कल क्या बनाई थी रात में, पता नहीं कल क्या बनाई थी रात में, कल मैं नहीं निकाली। और आज मैं जब डिनर बनाने गई हूँ ना, तभी मुझे याद आ गया है और मैंने निकाल दिया है। क्योंकि ना एकदम ठंडी ठंडी दही मेरे दांत में लगता है, तो एकदम ठंडी ठंडी नहीं खा सकते थे, तो निकाल दिए थे। फिर मम्मी पापा से भी पूछे हैं, तो मम्मी पापा भी कहे हैं कि लेकिन ठंडा होगा। बोले नहीं, हम 1 घंटा पहले निकाल दिए हैं, तब दे दो। तो सबको दे दिए, हम भी ले लिए और सब लोग खा रहे हैं रोटी सब्जी और दही। और बाकी मौसम हो गया है मस्त। आज रात में तो पंखे से ही ठंड लगेगी। वैसे रात में एसी अभी नहीं चला, किसी दिन लगता है तो चलाते हैं, नहीं तो नहीं चलाते। पर दोपहर तो बिना एसी के नहीं बीतती है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।